जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो संविधान निर्माता है, आजकल कुछ नेता लोग, कुछ मंत्री लोग उनका केवल फोटो यूज कर अपना पब्लिसिटी कमा रहे हैं। उन नेताओं के लिए आप क्या कहें? बहुत सुंदर बोले सर, आप जो से जोड़ा जाता है। दूसरा सवाल आपसे ये रहेगा कि आज की मतलब जनरेशन की बात करें, आज के कि जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे वो पाखंडवाद, अंधविश्वास से दूर रहते, हमेशा विरोध करते हैं, लेकिन वही कि आज ही के लोग अंधविश्वास और पाखंडवाद में एकदम झूम रहे हैं। आप बोलते हैं कि हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं। बताइए। देखिए सर, सवाल ये रहेगा जो मतलब हम प्रैक्टिकली बात बता रहे हैं, जो गांव देहात में हो रहा है ये सब। तीसरा बात ये सवाल रहेगा आपसे कि लोग मंदिर मस्जिद में जाकर दान दे रहे हैं, वही पैसा से अपने बच्चों के ना किताब कभी कुछ भी नहीं खरीद रहे, वही पैसा से जाकर दान देकर मतलब अपने पैसा को बर्बादी कर रहे हैं। और प्लस में जो लड़का का जो पढ़ाई लिखाई का वो पैसा मतलब कलम न खरीद कर, कॉपी न खरीद कर मंदिरों में दान दे देते हैं। वैसे गर्जियों के लिए हाँ बिल्कुल। देखिए सर, आप बहुत सुंदर बात बोले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज कुमार। अभी मौजूद हूँ आरा में। देख लीजिए वहाँ पर सिविल कोर्ट है और सिविल कोर्ट के बगल में रामना मैदान है। और यहाँ पर आज जुलूस निकाला गया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का, जो कि आज उनका जन्मदिन था। तो हमारे मतलब जैसे रास्ते में हम जा रहे थे तो कुछ लोग यहाँ पर खड़ा हुए हैं, इनसे हम बात करेंगे कि मतलब यहाँ पर जो शोभा यात्रा निकाला गया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के, इन लोगों के प्रति क्या मतलब प्रतिक्रिया हम जानने का प्रयास करेंगे। आइए। तो आप लोग कहाँ से आ रहे हैं, सबसे पहले बता दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हम लोग आ रहे हैं चरपोखरी प्रखंड से, और वहाँ से हम लोग बाबा साहब जी के जयंती की शोभा यात्रा में हम लोग सम्मिलित हुए थे, और साथ ही साथ हम लोग आरा में भी आमंत्रित थे। ठीक है ना। तो अभी वहाँ पर जो शोभा यात्रा निकला था चरपोखरी में, तो वहाँ मेरे ही नेतृत्व में निकला हुआ था, और हज़ारों की संख्या में बाबा साहब का जयंती के शुभ अवसर पर शोभा यात्रा निकाला गया। और वहाँ से फिर हम लोग यहाँ के शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए। इसके बाद SC/ST कर्मचारी संघ भोजपुर इकाई के कार्यक्रम था अंबेडकर जयंती के शुभ अवसर पर नागर परिचारणी में, उस कार्यक्रम में हम लोग सम्मिलित हुए। तो हम लोग वहाँ से सम्मिलित होकर के अब हम लोग खड़े थे गाड़ी उधरने के लिए। गाड़ी से हम लोग डायरेक्ट मुद्दा पर हम बात करेंगे कि जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो संविधान निर्माता है, आजकल कुछ नेता लोग, कुछ मंत्री लोग उनका केवल फोटो यूज कर अपना पब्लिसिटी कमा रहे हैं। उन नेताओं के लिए आप क्या कहें? बहुत सुंदर बोले सर, आप जो पब्लिसिटी पॉलिटिक्स क्षेत्र में बाबा साहब की जयंती को देखा जा रहा है, तो ये एक मतलब इसको कहा जाएगा राजनीतिक स्टैंड। उसमें बाबा साहब को नहीं मानने वाले भी बाबा साहब को लगा ले। लेकिन देखिए, हाँ, इसका एक पॉजिटिव चीज़ है कि पहले बाबा साहब का लोग नाम लेने में कतराते थे। ठीक है ना। आज यही अभी महागठबंधन की सरकार जो है, अभी महागठबंधन की सरकार का डिसीजन है कि प्रखंड में, पंचायतों में, जिला स्तर पर, पार्टी स्तर पर बाबा साहब की जयंती मनाया जाए। लेकिन यही जो सरकार जो है, इसके पहले यही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है, पहले ये पंचायत स्तरों पर उतने कार्यक्रम व्यापक रूप से नहीं हुआ करता था। लेकिन जब इन लोगों को ये लग गया कि तमाम बहुजन कम्युनिटी, एक बहुत भारत का 85% महकमा वो बाबा साहब को मानने वाला लोग है, क्योंकि बाबा साहब इनके आराध्य हैं, एक भगवान समान है। ये वंचित समाज के लोग हैं, इनको सामाजिक, शैक्षिक और एक बाद में फिर एक बाद में आर्थिक रूप से ये बिल्कुल पिछड़े हुए थे। और ये सब बाबा साहब के विचारधाराओं से भी प्रेरित होकर के बाबा साहब के संवैधानिक जो व्यवस्थाएं हैं, जो सभी जाति धर्मों के लिए समान एक बाद में कानून है संचालित, और उसे पढ़ लिख करके लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब उनको लोग मान रहे हैं, तो अब एक बहुत बड़ा धारा जो है बाबा साहब को मानने लगा है। वैसे में अब वो किसी को लोग पसंद नहीं करता है, वो सीधे की बात करता है कि बाबा साहब के जो बताए हुए रास्ते हैं, बाबा साहब को संवैधानिक जो प्रतीक है, हम लोग उस रास्ते पे चलेंगे। ठीक है। तो इस तरह से अब सारी पार्टियां जो है, अब इन बड़े से बड़े महकमा जो है, इनको अपना तरफ आकर्षित करने के लिए अब ये लोग बाबा साहब का जयंती मनाने लगे हैं, जो हृदय से नहीं मनाते हैं। और बाबा साहब के विचारधाराओं का अगर सामाजिक बदलाव किया जाए, तो मुझे नहीं लगता है कि आज समाज में जो निचला पंक्ति में बैठा हुआ, अभी आपके इस रोड पर किनारे वैसे समाज के लोग मिल जाएंगे जो अपना भीख मांग करके, जिनका घर बार नहीं है, अपना जीविकोपार्जन चलाते हैं। तो ये बाबा साहब का सपनों का भारत नहीं है। वो आप जिन राजनेताओं की बात करते हैं, अगर सपनों का भारत होता तो पहले अंतिम पौदान पे खड़ा होने वाले जो एक बाद में बस स्टैंड में, रेलवे स्टेशन पर और सड़क किनारे जो लोग बैठे हुए हैं, वैसे लोगों को आश्रय देकर उनको एजुकेशन से जोड़ा जाता है। दूसरा सवाल आपसे ये रहेगा कि आज की मतलब जनरेशन की हम बात करें, आज के कि जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे वो पाखंडवाद, अंधविश्वास से दूर रहते, हमेशा विरोध करते हैं, लेकिन वही कि आज ही के लोग अंधविश्वास और पाखंडवाद में एकदम झूम रहे हैं।
आप बोलते हैं कि हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं, बताइए। देखिए सर, अभी जो पाखंडवाद की जो बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अगर 2 बरस का कोई अगर रोग हो जाता है तो इतना आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहते कि अरे 2 बरस से पुराना रोग है, इतना दिन से लेके झेल रहा था, तू पहले क्यों संपर्क किया, ठीक है ना। तो अभी बाबा साहब के विचारधाराओं को वो लोग बाहर से देखते हैं, बाबा साहब को पढ़े नहीं हैं। बाबा साहब का मतलब होता है, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का मतलब है सिंबल ऑफ नॉलेज। तो बाबा साहब को पढ़ना पड़ेगा। बाबा साहब 22 प्रतिज्ञा जो दिए थे, यही धर्म और पाखंडवाद से दूर हट करके तो जो व्यक्ति निकलेगा उसी का सर्वांगीण विकास संभव है, ठीक है ना। बाबा साहब को मैं ले लेता हूँ, बाबा साहब तो किसी धर्म को एक बाद में अगर धर्म का सहारा लेकर के तो नहीं एक बाद में विश्व के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति बने। वो बाबा साहब विश्व के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति, उनके पास 32 प्रकार की डिग्रियाँ थी। जो दुनिया में जितना भी फेमस यूनिवर्सिटी था, चाहे कोलंबिया यूनिवर्सिटी हो, इंग्लैंड हो, हैं, तो वो तमाम यूनिवर्सिटी में बाबा साहब योग्यता अर्जित किए हैं। और जो संविधान भारत का दिए हैं वो दुनिया का सबसे लिखित और बड़ा संविधान है। तो उसमें बहुत सी बातें लिखे हैं, लेकिन लोग दूसरे को अनुसरण करके लोग धीरे धीरे मुहिम से जुड़ रहे हैं, भी मिशन से जुड़ रहे हैं, लेकिन अभी देखा नहीं कर रहे हैं वो लोग। तीसरा सवाल आपसे देखिए, तीसरा मुद्दा का बात करेंगे। तीसरा सवाल ये रहेगा जो मतलब हम प्रैक्टिकली बात बता रहे हैं, जो गाँव देहात में हो रहा है ये सब। तीसरा बात ये सवाल रहेगा आपसे कि लोग मंदिर मस्जिद में जाकर दान दे रहे हैं, वही पैसा से अपने बच्चों के ना किताब कभी कुछ भी नहीं खरीद रहे हैं, वही पैसा से जाकर दान देकर मतलब अपने पैसा को बर्बादी कर रहे हैं। और प्लस में जो लड़का का जो पढ़ाई लिखाई का वो पैसा मतलब कलम न खरीद कर, कॉपी न खरीद कर मंदिरों में दान दे देते हैं। वैसे गर्जियनों के लिए हाँ बिल्कुल। देखिए सर, आप बहुत सुंदर बात बोले हैं कि एक बाद में वैसे जो मंदिर मस्जिद की तरफ दौड़ लगाते हैं। देखिए, शहरों में रहने वाले बुद्धिजीवी लोग रहते हैं। अभी मैंने देखा कि अभी कर्मचारी SC/ST कर्मचारी संगठन के माध्यम से वहाँ पर कार्यक्रम हो रहा था, तो वहाँ जो बाबा साहब का जो थीम है उस पर बातें हो रही थी, यहाँ जुलूस निकला उस पर बातें हो रही थी। लेकिन भारत का 75% आबादी तो हमारे गांव में रहता है ना, तो वहाँ जो गांव में रहते हैं तो वहाँ पर कम पढ़े लिखे लोग वाले भी रहते हैं। तो शहरों में पढ़े लिखे लोग वाले तो बाबा साहब को पढ़ लिए तो वो तो बदल गए, लेकिन देहातों में जो लोग रह रहे हैं वो बाबा साहब को पढ़े नहीं है अभी। तो अब इस समाज के जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो बाबा साहब के विचारों को गांव देहातों में जब तक मूर्तियां स्थापित करके आप बाहरी से वक्ता को बुला करके वहां पर कार्यक्रम नहीं करवाएगा तो वो व्यक्ति शिव चर्चा में, तो मंदिर में, तो कीर्तन में हमेशा अजुराया रहेगा। आप देखते होंगे कि पहले की अपेक्षा आज के डेट में बहुत ज़्यादा देश के अंदर जग हो रहा है। इससे क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है भाई। अगर किसी गांव में यदि स्कूल नहीं खोला जाएगा तो हमारा समाज विकास नहीं करेगा, आगे बढ़ेगा नहीं। हम लोग मंदिर की तरफ दौड़ न लगा करके अगर विद्यालय की तरफ दौड़ लगाएंगे तो हमारा सर्वांगीण विकास होगा, सामाजिक विकास। अगर एक व्यक्ति अगर जिंदगी भर घंटी डोलाए तो उसके परिवार का भला नहीं होगा, लेकिन एक व्यक्ति भूखा प्यासा रहकर अगर बढ़िया पढ़ाई कर लेता है तो उसको नौकरी, एक छोटा सा जॉब भी लगता है, एक जिला पुलिस में ही लग जाए तो उसके 10 परिवार का एक विकास हो सकता है। यहाँ तक कि वो खुद संपन्न हो जाएगा तो अगल बगल लोगों को सपोर्ट भी करने लगेगा। तो बाबा साहब को गाँव में ले जाने की जरूरत है भैया। चलिए एक और सवाल रहेगा, एक और सवाल रहेगा कि लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। बताइए, हिंदू राष्ट्र देश जो इंडिया बन सकता है हिंदू राष्ट्र? देखिए, हिंदू राष्ट्र का मैं समर्थन नहीं करता हूँ। क्यों हिंदू राष्ट्र? बाबा साहब संविधान में लिखे हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पर बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसियन, जैन सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं। तो किसी एक विशेष धर्म के नाम पर देश का नाम क्यों करें? अभी बाबा साहब जो संविधान बनाए हैं उसमें हिंदू राष्ट्र का उसमें कहीं जिक्र नहीं है, हिंदू नाम का कहीं जिक्र नहीं है। वो भारत देश, भारत और इंडिया का उसमें जिक्र है। तो भारत है, हम लोग का देश भारत है। हिंदू राष्ट्र बनेगा कि नहीं बनेगा? तो सवाल ही नहीं है। हिंदू राष्ट्र छोड़िए ना, वो तो दूर की बात है। हिंदू राष्ट्र नहीं, हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष है। हम लोग सभी धर्मों को, बाबा साहब का हम लोग अनुयायी हैं, हम लोग सभी धर्मों को मानने वाले लोग हैं। एक और सवाल रहेगा कि मतलब हमारे देश में SC/ST OBC के जो लोग हैं, जो समाज के लोग हैं, इन लोगों का आरक्षण खत्म करने की बात किया जाता है हमेशा सुप्रीम कोर्ट में दखिला मतलब हमेशा पेश किया जाता है मनुवादियों के द्वारा। उन लोगों के बारे में क्या कहिएगा? देखिए, आरक्षण जो है ना तो निश्चित रूप से एक जो वैसे बहुत बड़ा तबका नहीं है, एक छोटा सा ही तबका है जो एक बाद में इनके आरक्षण जो बाबा साहब प्रावधान किए हैं उसको समाप्त करने पर वो आमदा हुआ है। तो इस समाज को एक पंथ पे आना होगा, ठीक है ना? नहीं तो इनके सारे जो हक अधिकार आज देख रहे हैं
ये जज और डीएम, आईएसपी या डीएसपी, बीडीओ, सीओ, शिक्षक जो भी दिखाई दे रहे हैं, आज वही बाबा साहेब के संविधान के बदौलत, आरक्षण के बदौलत है। और जिस दिन वो खत्म हो जाएगा ना, तो ये फिर वहीं चले जाएंगे जहाँ से बाबा साहब इनको उठा करके यहाँ पर लाए हैं। तो ये लोग हमेशा कोशिश करेगा, क्योंकि वो कभी पसंद नहीं किया। तो मैं तो बोलता रहा हूँ कि बाबा साहब के संविधान के लिखने के पहले का जो भारत था, इन लोगों का पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। आज ये लोग नौकरियाँ कर रहे हैं, आज जज, कलेक्टर, डीएम बन रहे हैं। ये शोभा नहीं दे रहा है। जो व्यक्ति आज इन लोग को विकास के मुख्य धारा मेन स्ट्रीम में आने से पहले रोक एक बाद में क्या कहा जाए, रोक रखा हुआ था, और आज ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो इन लोग को अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये SC ST OBC वर्गों को एक मंच पे आना होगा और इकट्ठे रहना होगा, तब जाके देश की भला, इस समाज के भला हो सकता है। एक और सवाल रहेगा आपसे कि हमारे देश की हम बात कर रहे हैं कि जो बीजेपी जो पार्टी है, उसमें बजरंग दल एक होता है, जो RSS चलाती है, उसमें SC ST OBC के समाज के लोग सबसे ज़्यादा उस बजरंग दल में शामिल होते हैं। और उन लोगों पर जब भी मतलब किसी बीजेपी पार्टी के द्वारा दंगा करवा दिया जाता है, तो वही लोग, हमारे समाज के लोग, मतलब उनको जेल में बंद कर दिए जाते हैं। वैसे लोगों के बारे में क्या कहिए? देखिए, आप जो बात कर रहे हैं बजरंग दल, अन्य जो मतलब RSS की जो बात आप बोल रहे हैं, तो आप बोल रहे हैं कि SC ST OBC के लोग उसमें रहते हैं। मैं भी मानता हूँ, रहते हैं लोग। तो उसमें जानते हैं कौन लोग रहते हैं? जो कम पढ़े लिखे वाला लोग रहते हैं, वही रहते हैं। वही तो शोषण अब होता है। हम लोग जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति, तो वही तो कर रहे हैं कि वो मुख्य धारा से कटे हुए हैं। जिस दिन मुख्य धारा में लोग आ जाएंगे, अब तो बहुत से लोग छोड़ के आ रहे हैं। उन लोगों को क्या संदेश दीजिएगा? उन लोग को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि देखिए, वो किसी विशेष धर्म को हम लोग एक बाद में जयकार करने से हमारे देश का भला होने वाला नहीं है। ना समाज का भला होगा, ना अपने घर का भला होगा, ना अपने बाल बच्चों का भला होगा, बल्कि खुद पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ जाएंगे, हम विकास कर जाएंगे, हम सेवाओं में आ जाएंगे, नौकरी पेशाओं में आ जाएंगे, बिजनेस में सभी क्षेत्रों में आ जाएंगे, आर्थिक रूप से सबल हो जाएंगे। तो जब आर्थिक रूप से संपन्न हो जाएंगे, तो शैक्षिक और सामाजिक रूप से अपने भी मजबूत होंगे, अगल बगल लोगों को भी मजबूत करेंगे, और सही राह पर हम चलेंगे। तो हमारा समाज जब सही राह पर रहेगा, तो देश भी सही राह पर रहेगा। तो वैसे लोग मैं चाहूँगा कि मुख्य धारा से लोग जोड़े, और वो लोग हट भी रहे हैं। चलिए, एक और सवाल रहेगा कि जो गांव के लोग, जो मतलब जो ग्राम के लोग हैं, जैसे गांव वाले देहात के लोग हैं, उन लोगों के पास डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कुछ भी ज्ञान नहीं होता है। हम लोग मतलब रिपोर्टिंग करते हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग। अब मुझे पता है कि किसी को ज्ञान नहीं होता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में। अगर पूछिएगा ना वो कौन है, तो बोलेंगे कि है कोई